जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड के आपके री एग्जाम को लेकर एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया गया, जिसमें आपके एग्जामिनेशन से संबंधित दिशा निर्देश, उसके साथ ही जो आपके ओएमआर शीट होंगे तो किस तरीके से आप यहाँ पर फिलअप करेंगे उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। पहले वाले पॉइंट पर देखेंगे तो इसमें आपके टाइमिंग को लेकर बोला गया कि 2 घंटे पहले से ही यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तो वहाँ पर आपका एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 1 घंटे पहले तक ही यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तो वहाँ पर आपका एंट्री जो है वो लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस समय को जो है वो ध्यान रखिएगा। बरसात का समय है, यहाँ पर लेट आपका होता है, लेकिन पूरा कोशिश करेगा कि समय से पहले आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो पहुँचें। यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं कि जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा तो आप यहाँ पर डाउनलोड किए होंगे, तो जहाँ पर आपका ई एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया है तो उसी के समझ यहाँ पर क्या है कि एक बार कोड जो है आपका होगा। यदि मान लीजिए आपके ई एडमिट कार्ड में रोल नंबर के समझ यहाँ पर आपका बार कोड अंकित नहीं है, या फिर वो जो आपका बार कोड है वो आपका कटा पीटा हो या फिर स्पष्ट नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में फिर से आप यहाँ पर क्या करिएगा कि जो आपका ब्राउजर वगैरह होगा तो उसे आप यहाँ पर बदल कर फिर से आप यहाँ पर पुनः जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर जो आपके बार कोड हैं तो वो यहाँ पर आपके ई एडमिट कार्ड में होने जो है वो यहाँ पर जो है वो चाहिए। इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जब आप लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पे इस चीज़ का आपका विशेष तौर पे जो है वो ध्यान रखा जाएगा। तो इसको लेकर भी ध्यान जो है आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें जो आपके बार कोड होते हैं तो उसमें आपकी जितनी भी एक्टिविटी रहती है कि आप यहाँ पर एग्जाम दिए, किस तरीके से क्या किए, हर एक चीज़ उस बार कोड में जो है आपका अंकित रहता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप अपना ई एडमिट कार्ड जो होगा उसे आप यहाँ पर जो है फिर से एक बार क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा। यहाँ पर आईडी को लेकर बोला गया कि जब आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे तो एक आपका फोटो युक्त जो आपकी आईडी हैं वो यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। चौथा वाला जो आपका पॉइंट है उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट होगा तो ओएमआर जो आपके आंसर शीट हैं तो उसमें यहाँ पर जो आपका बुकलेट होगा तो बुकलेट का यहाँ पर संख्या आपको जो है वो लिखना है। यानी जो आपके ओएमआर शीट होंगे तो ओएमआर शीट में आपका क्वेश्चन बुकलेट का संख्या जो है वो लिखना है। यानी यहाँ पर जो आपका गोला है तो उसको यहाँ पर जो है वो नहीं रखना है। इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे एवं यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा तो रोल नंबर जो आपका है तो रोल नंबर यहाँ पर आपको अंकों में नहीं लिखना है, बस यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा तो उसको यहाँ पर आपको गोला जो है वो रंगना है। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर जो आपका बुकलेट जो आपका क्वेश्चन बुकलेट होगा तो उसका यहाँ पर संख्या लिखना है, गोला यहाँ पर नहीं रंगना है। लेकिन जो आपका रोल नंबर होगा तो रोल नंबर में आपका संख्या नहीं लिखना है, बस यहाँ पर जो आपका गोला है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखना है। जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट यदि आप यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो आप यहाँ पर गलती जो है वो कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी देखते हैं तो रोल नंबर में कई जगह क्या लगभग हर एक जगह आपका यहाँ रहता है कि आप अंकों में जो है वो रोल नंबर लिखते हैं, फिर उसी के सापेक्ष यहाँ पर क्या होता है कि आप गोला जो है वो रंगते हैं। लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं है, बस यहाँ पर जो आपका अनुक्रमांक होगा उसे आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे और यहाँ पर जो आपका आंसर शीट होगा उसमें आपको यहाँ पर गोला जो है वो रखना है। तो इसमें आप यहाँ पर गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो चौथे वाले पॉइंट को अच्छे से आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका 5वां वाला पॉइंट है यहाँ पर सत्यापन वगैरह को लेकर बोला गया है। और 6वां वाला पॉइंट पे वही बोला गया है कि आपका यहाँ पर किसी भी तरीके का गलती वगैरह है और जांच में आप यहाँ पर पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर अन्य एग्जाम से जो है वंचित किया जाएगा उसको लेकर। और यहाँ पर 7वें वाले पॉइंट पे जो आपके मोबाइल वगैरह ब्लूटूथ वगैरह वाईफाई यानी किसी भी तरीके का आप यहाँ पर गैजेट वगैरह लेकर जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको लेकर नहीं जाना, नहीं तो आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। और यहाँ पर अंत में देखेंगे तो नोट करके यहाँ पर आपका बोला गया है कि आप किसी भी तरीके के कदाचार की श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल के लिए एग्जाम से वंचित किया जाएगा, यानी डिबार किया जाएगा। और आप यहाँ पर अफवाह वगैरह फैलाते हैं तो 3 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम से डिबार यानी वंचित यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। बस इस पब्लिक नोटिस में इतना ही बीपीएससी की तरफ से जो आपके दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जो है वो दे गए हैं। तो 2-3 इसमें जो आपके पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आपके समय को लेकर ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड में जो आपका बार कोड होगा उसको लेकर आप यहाँ पर विशेष तौर पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अन्यथा जब आप काउंसलिंग वगैरह होगा या फिर जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर कई जगह आप लोग को यहाँ पर समस्या जो है होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका बार कोड है वो आपके एडमिट कार्ड में सही तरीके से होना चाहिए। और आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जब भी जाएंगे तो बार कोड पे कोई आपका निशान वगैरह या फिर कटे पीटे ना, इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बुकलेट का संख्या है इसको भी आप यहाँ पर ओएमआर शीट में जो है वो ध्यान रखिएगा कि बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट का संख्या ओएमआर शीट में लिखना है, रंगना यहाँ पर आपका नहीं है। और यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा
तो रोल नंबर में यहाँ पर क्या है कि रोल नंबर आपको अंकों में नहीं लिखना है, बस यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा आपको यहाँ पर गोला में जो है वो रखना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर कुछ आप लोग इस तरीके से गलती करेंगे कि यहाँ पर जो आपका बुकलेट जो क्वेश्चन बुकलेट का संख्या है आप लोग यहाँ पर संख्या में तो लिख दिए और पता चले यहाँ पर जब आप लोग को रोल नंबर गोला में रखना है तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि जो आपका बुकलेट संख्या है तो उसको जो आप यहाँ पर 4 5 6 जो भी कुछ भी XYZ लिखे हैं उसी को आप यहाँ पर गोला में जो है वो रंग देंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा मत करिएगा, 2-3 बार अच्छे तरीके से जो आपके OMR शीट होंगे उसको आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो आपका लिखना हो या फिर गोला भरना हो तो उसे आप यहाँ पर जो है वो करिएगा। तो बस आपको इतना ही विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप इसमें गलती कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। और इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से पेपर जो है वो देने जाइए। आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। जल्दी आप लोग के यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आप सभी लोगों का जो है हो।